और इतने ये सोम सुरेश राणा पे बीजेपी सरकार से पहले भी मुकदमा है, और अमित शाह जी पे, योगी जी पे और केशव प्रसाद मौर्य जी पे, इन पे भी बीजेपी सरकार, हमारी सरकार नहीं थी उससे पहले मुकदमा है। और आप, ये तो अपराधियों की पार्टी है। लाल कृष्ण आडवाणी हवाला में आपराधिक मामले में फंस गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, कैमरे के सामने पकड़े गए थे। ये लोग तो बड़े अपराधी हैं, व्यापारिक अपराधी हैं, ये आर्थिक अपराधी हैं, राजनीतिक अपराधी हैं, ये सब तरह के अपराधी हैं। आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं अर्शद जी, आप सिर्फ बीजेपी के नेताओं की बात गिन रहे हैं। क्या आपके पास और कोई नेता नहीं थे? अगर किसी पर कोई केस है भी, अगर कोई जेल में है भी, तो क्या आप किसी और को टिकट नहीं दे सकते थे? कमी है आपके पास, समाजवादी पार्टी के पास नेताओं की? समाजवादी पार्टी ने हमेशा सुचिता और स्वस्थ राजनीति की है, देश के हित में, प्रदेश के हित में राजनीति की है। जहां तक आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, नाहिद हसन को लेकर है और उनकी अम्मी को लेकर है। बिल्कुल, नाहिद हसन और उनकी जो अम्मी जी हैं, तबस्सुम जी, उन पर जितने मुकदमे हुए हैं वो बीजेपी की सरकार के दरमियान दर्ज हुए हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि ये हमारे सुशासन का भाग है। अखिलेश यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके कामों के फीते काटती है। आप लोग क्रेडिट लेते हैं, काम अखिलेश यादव ने कर रखा है, सपा की सरकार ने कर रखा है। देखिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? समस्या क्या है कि जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठता हो, उस पर सवाल पूछा आज मैंने उनसे। मैं क्या मैं भी पूछना, 12 बजे सो के उठता हो, उठने के बाद भी एक व्यक्ति उनका मुंह धोने के लिए खड़ा होता हो, और फिर उसके बाद उनकी मालिश करके आगे बढ़ाओ, स्नान कराओ, 2 बजे वो अपना लंच लेंगे, तब तक साइकिल का समय हो जाएगा, साइकिल घुमाने का समय होगा। तो जो देखिए, कभी कभी नाम का प्रभाव होता है। आप बचपन में जिसको जिस रूप में पुकार देंगे ना, जीवन भर वे लक्षण उसमें दिखते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग हमेशा जिंदगी भर बबुआ ही रहते हैं। और शांतनु गुप्ता जी के आंकड़े आपके सामने। आपको लगता है मुश्किल होगी, उत्तर प्रदेश की जनता में गलत संदेश जाएगा इसका? सईद भाई, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हो और हमारे बड़े भाई हो। आपके पास एडीआर की रिपोर्ट और बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं, हर स्टेट की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आपके पास है। एक्स नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी एंड सिटिंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, भाजपा के 45 सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मगरा, बहुत लंबी फहरिस्त है, लल्लू सिंह मगरा, कितने क्रिमिनल मुकदमे इनके ऊपर हैं। ये आपराधिक मुकदमे हैं, दंगा कराने के, दंगा भड़काने के, लोगों को परेशान करने के, फर्जी काउंटर के। ये पहली पार्टी है भाजपा इस देश की कि जिसमें सबसे ज्यादा अपराधी हैं। अगर आप दुनिया के 200 कंट्रियों की पॉलिटिकल पार्टियों की हिस्ट्री उठाकर देखोगे और इंडिया की 75 साल की जो आजादी के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां बनी है, उनके नेताओं की हिस्ट्री निकाल कर देखोगे तो ये 95% आपराधिक मुकदमे इन भाजपा के नेताओं पे ज्यादा हैं। ये आपके सामने सारी चीजें हैं, एनसीआर भी है, राज्य स्टेट का है, जिले का है, और दुनिया भर के आंकड़े हैं। संगी सोम जो बीजेपी से 2 बार विधायक है सरदना का, सुरेश राणा जो मिनिस्टर है, उनके पास कितने मुकदमे हैं, कितने बड़े अपराधी हैं ये लोग। और इतने, ये सोम सुरेश राणा पे बीजेपी सरकार से पहले भी मुकदमे है, और अमित शाह जी पे, योगी जी पे और केशव प्रसाद मौर्य जी पे, इन पे भी बीजेपी सरकार, हमारी सरकार नहीं थी उससे पहले मुकदमा है। और आप, ये तो अपराधियों की पार्टी है। लाल कृष्ण आडवाणी हवाला में आपराधिक मामले में फंस गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, कैमरे के सामने पकड़े गए थे। ये लोग तो बड़े अपराधी हैं, व्यापारिक अपराधी हैं, ये आर्थिक अपराधी हैं, राजनीतिक अपराधी हैं, ये सब तरह के अपराधी। आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं अर्शद जी, आप सिर्फ बीजेपी के नेताओं की बात गिन रहे हैं। क्या आपके पास और कोई नेता नहीं थे? अगर किसी पर कोई केस है भी, अगर कोई जेल में है भी, तो क्या आप किसी और को टिकट नहीं दे सकते थे? कमी है आपके पास, समाजवादी पार्टी के पास नेताओं की? समाजवादी पार्टी ने हमेशा सुचिता और स्वस्थ राजनीति की है, देश के हित में, प्रदेश के हित में राजनीति की है। जहां तक आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, नाहिद हसन को लेकर है और उनकी अम्मी को लेकर है। बिल्कुल, नाहिद हसन और उनकी जो अम्मी जी हैं, तबस्सुम जी, उन पर जितने मुकदमे हुए हैं वो बीजेपी की सरकार के दरमियान दर्ज हुए हैं। समाजवादी पार्टी को 4-4 बार आपको अवसर मिला, कितने मकान आप दिए?
हम पहुंचना चाहते हैं कांग्रेस को। 40 साल के उत्तर प्रदेश में शासन के दौरान कितने गरीबों को आपने मकान दिया, और मैं कह सकता हूं 40 साल में कांग्रेस ने जितने लोगों को मकान नहीं दिए होंगे, हमने पिछले 4.5-5 वर्ष के अंदर 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है यूपी के अंदर। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाए हैं। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि ये हमारे सुशासन का भाग है। अखिलेश यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके कामों के फीते काटती है। आप लोग क्रेडिट लेते हैं, काम अखिलेश यादव ने कर रखा है, सपा की सरकार ने कर रखा है। देखिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? समस्या क्या है कि जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठता हो, उस पर सवाल पूछा आज मैंने उनसे। मैं भी पूछना, 12 बजे सो के उठता हो, उठने के बाद भी एक व्यक्ति उनका मुंह धोने के लिए खड़ा होता हो, और फिर उसके बाद उनकी मालिश करके आगे बढ़ाओ, स्नान कराओ, 2 बजे वो अपना लंच लेंगे, तब तक साइकिल का समय हो जाएगा, साइकिल घुमाने का समय होगा। तो जो देखिए, कभी कभी नाम का प्रभाव होता है। आप बचपन में जिसको जिस रूप में पुकार देंगे ना, जीवन भर वे लक्षण उसमें दिखते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग हमेशा जिंदगी भर बबुआ ही रहते हैं, उनको हिसाब तो बहुत होगा। घुमा फिरा करके आप देखेंगे तो वह कुल मिलाकर के 30 घंटे भी कार्यालय में नहीं बैठे होंगे 365, यानी प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान। जो व्यक्ति 5 साल के कार्यकाल के दौरान 30 घंटे भी कार्यालय न बैठा हो, टोटल मिलाकर के बोल रहा हूं, काम अपने बड़े सारे गिरा के गए आज। मैं क्या कह रहा हूं ना जी, उनको शासन की किसी भी योजना की जानकारी स्वाभाविक रूप से नहीं होगी, तो उनको ये बता दिया जाता है कि भाई ये चीज ये हुआ, ये चीज ये हुआ। अच्छा, फिर उसको जब समझ में नहीं आता तो वो लोग ये बोलते हैं अच्छा ये बोल दीजिए, अंत में कुछ नहीं जी, आप केवल ये बोल दीजिए कि साहब योजना हमारी थी, फीता उन्होंने काटा, क्योंकि वे इस लायक नहीं थे कि फीता काट सके। हम शिलान्यास भी कर रहे हैं और फीता भी काट रहे हैं। ये वही कर सकता है जी, ये वही कर सकता है जिसने विकास की योजना को बनते हुए भी देखा है और उसको लागू होते हुए भी देखा है। तो आपको भी हाल फिलहाल में कोई सपना आया कि नहीं आया? नहीं, हम तो रोज उसी सपने में जीते हैं जी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली का जो कारक बन सके, उत्तर प्रदेश के विकास को देश के सामने एक नए मानक के रूप में प्रस्तुत कर सके, सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को आगे बढ़ाना, यही हमारा सपना था। उसको हमने ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। एक मुद्दा आया पीछे, मित्र वाला किसका मित्र है? क्योंकि बीजेपी कह रही है ये समाजवादी पार्टी का मित्र है, प्रधानमंत्री ने भी रैली में बोला, आपने भी अपने कार्यक्रमों में बोला इसको, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है ये गलती से आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिस्टेक हो गया है। ये समाजवादी पार्टी ज्यादा बेहतर जानती होगी, क्योंकि आईटी के रेड का सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी को ही हुई थी। दूसरा, 2015 में फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड की विजिट के फोटो उस सज्जन के किसके साथ में है? आखिर किसके साथ में है? तीसरा, अगर किसी एक के यहां आईटी के रेड पड़ रहे हैं और अगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं, तो फिर आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आप पढ़ने दीजिए ना। आईटी का काम है, अपना काम कर रहा है, नोट की गड्डियां निकल रही हैं, ये दिखाता है। दीवारों से नोट निकल रहे हैं, दीवारों से नोट निकल रहे हैं, एक दिखाता क्या है? वो कहते हैं रेड किसी और पे मारनी थी, मार किसी और पे दी। यही समाजवादी पार्टी का तर्क है अखिलेश जी का। यही तो फर्क साफ है, यही तो हम कह रहे हैं फर्क साफ है।